बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाउ टू चेंज आवर डेस्टिनी। अज़न ग्रामी कदर, आज का मौजू ये है कि हम अपनी तकदीर को, डेस्टिनी को कैसे चेंज करें। याद रहे कि वो इंसान जो हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहे और ये सोचे कि वो तरक्की कर ले और उसे बशरियत का औज कमाल हासिल हो जाए, मुमकिन नहीं है। उस परवरदिगार आलम ने कायनात को डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि जो मेहनत करते हैं, सही करते हैं, कोशिश करते हैं, उनकी तकदीर के अंदर कामयाबी लिख दी जाती है। बड़े बड़े डायनासोर्स, यानी उनसे बड़ा कोई जानवर डिस्कवर नहीं हुआ। बड़े बड़े डायनासोर्स जो मुख्तलिफ अक़साम के थे, वो बिल आखिर क्यों ख़त्म हो गए दुनिया से, क्यों नापैद हो गए। उसकी एक बड़ी इल्लत और एक सबब यह है कि वो आराम तलब जानवर थे। यानी उनका काम खाना और सोना था। यानी जो बड़े बड़े जानवर जिनको सोना बहुत अजीज था, काहिल थे, सुस्त थे, तो निज़ाम कायनात ने उनको ज़िंदगी की मोहलत ना दी, बल्कि उनकी नस्लों को तबाह कर दिया। नन्ही नन्ही आंट, चूंटियाँ, उनकी नई नई नस्लें सामने आ रही हैं। बड़े बड़े सैलाब आए, जलजले आए, तूफान, बारिश। लेकिन ये छोटी छोटी मखलूक़ात अपनी जगह जारी सारी हैं और इनकी नस्लों में इजाफा हो रहा है। वजह क्या है कि चूंटी एक ऐसा हैवान है, एक ऐसा जानवर है कि जो मेहनत करता है, जिसके अंदर स्ट्रगल है, करंट मौजूद है, वो जिंदा है। बड़े बड़े डायनासोर्स ख़त्म हो गए। अपने जवान दोस्तों को भी ये पैगाम देना चाहूँगा इस वीडियो के ज़रिए से, मैसेज के ज़रिए, कि अगर आप चाहते हैं कि आप औज कमाल पर जाएं, तो उसके लिए आपको भाग दौड़, कोशिश और काम करना होगा, मेहनत करना होगा। और परवरदिगार ने इस कायनात को बनाया कि जब भी कोई मेहनत करता है तो उसके ऊपर वो अपना ख़ास फजल करता है, तरक्की देता है। अगर कोई इंसान घर में बैठा हुआ है और उसको होम सिकनेस हो गई है और फिर वो शिकायत कर रहा है रोज़ी की, रोज़गार की, ओ भाई आप घर से निकलें तो सही। आप रोज़ाना सुबह उठकर घर से निकलें, आप अपनी जॉब को डन तो करें। वो राज़िक है, उसने वादा किया है कि मैं रिस्क दूंगा। अज़ीज़ गिरामी, अर्ज़ खिदमत ये कि अपनी तकदीर ख़ुसूसन रिस्क के हवाले से अगर किसी की जमूत तारी है, अगर किसी मुश्किल का शिकार है, रोज़गार में उसको वो देख रहा है कि तंगदस्ती है, परेशानी है, तो आइमा मासूमीन ने जो तरीका बयान किया वो ये है कि नमाज इशा के बाद वो सूरह वाक़िया की मुसलसल तिलावत करें। अव्वल आखिर वो क्या करें, जो है वो सूरह वाक़िया पढ़ें और अव्वल आखिर दुरूद पढ़ने के बाद वो सूरह वाक़िया को पढ़ें और ये रूटीन बना लें तो अल्लाह ताला उसको बरकत देगा। एक वजीफ़ा मैं अपने दोस्तों को बयान करना चाहूँगा। अल्लाह ताला ने हाथों की इन लकीरों को अबस नहीं बनाया, बिला वजह नहीं बनाया है। इसमें तकदीर में लिखी गई है, इस हाथों में रिस्क लिखा गया है, ज़िंदगी, शिफा, मुख्तलिफ चीज़ें लिखी गई हैं। बाज़ उलमा ये बयान करते हैं कि अगर कोई जमूत का शिकार है, अगर किसी बंद गली पे खड़ा हो गया, रिस्क में इजाफा नहीं हो पा रहा, तो उसको चाहिए कि वो अपने हाथों की लकीरों पर या अल्लाह हो, या रज़ाको और या वहाबो, या अल्लाह हो, या रज़ाको, या वहाबो की तिलावत करें, विर्द करें 1000 मरतबा। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पढ़े और 1000 मरतबा की तस्बीह पढ़े। या अल्लाह हो, या रज़ा को, या वहाबो, और अपने हाथ पर, उंगलियों पर जो लकीर है उस पर दम करता चला जाए। यकीनन परवरदिगार आलम इन अस्माए मुबारका के ज़रिए उसके हाथों में बरकत डाल देगा। जिस काम में हाथ डालेगा उसमें बरकत होगी। अज़ीज़ गिरामी का दूसरा वजीफ़ा डेस्टिनी को चेंज करने का, घर में खैर बरकत का जो अमल और वजीफ़ा आयतुल्लाह तकी मुक़द्दम जो बयान करते हैं वो ये है कि घर में बरकत
ख़त्म होने की वजह क्या है, तंगदस्ती गुर्बत की वजह क्या है, घर में बिला वजह लड़ाई झगड़ा, मियाँ बीवी आपस में उलझ रहे हैं, बहस कर रहे हैं बिला वजह, कोई वजह नहीं है। तो आप यकीन जाने वो जो रहमत और जो रिस्क के फरिश्ते होते हैं परवरदिगार उनको वहाँ से उठा देता है, मना कर देता है कि इस घर में उतरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि इस घर में मनहूसियत हो जाती है, लड़ाई झगड़ा गाली गलोच की वजह से रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं। जब रहमत के फरिश्ते दूर होते हैं तो रिस्क में बरकत ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अब अगर किसी घर में बिना वजह लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो एक तरीका जो बयान किया गया है वो ये है कि आधे गिलास पानी में कुछ नमक डाला जाए, नमक डालने के बाद उसको किसी ऊंची जगह पर रख दिया जाए। तो इस नमक वाले पानी का असरात ये होता है कि घर से मनहूसियत दूर हो जाती है, ये जो बिला वजह की लड़ाई और झगड़ा है वो दूर हो जाता है। ये एक अमल आयतुल्लाह तकी मुक़द्दम ने शिफा दरमान में अपनी किताब में नकल किया है। और जो दूसरा तरीका बयान किया गया है कि घर में अगर बहुत ज़्यादा मसाइल हों, मियाँ बीवी में, बच्चे आपस में लड़ते हों, बहन भाइयों में आपस में बहुत ज़्यादा नफ़रतें हों, तो ये उलमा बयान करते हैं कि 1000 मरतबा यानी 10 तस्बीहां पढ़ ले, या अल्लाह हो या वदूदो को पढ़े, और इस तस्बीह को, इस विर्द को करने के बाद अपने सर पर हाथ फेरे, अपने आँखों पर, अपने लबों पर और अपने पूरे चेहरे पर हाथ फेरे और दुआ करें, परवरदिगार हमारे घर से इस नहुसत को, इस लड़ाई झगड़े को दूर करके अपने रहमत के फरिश्तों को, अपने रिस्क के फरिश्तों को नाजिल फरमा। अज़न गिरामी कदर, तीसरा जो अहम तरीन एक जो वजीफ़ा बयान किया गया है, अगर कोई इंसान रेंट की ज़िंदगी गुजार रहा है और हर महीने उसको किराया देना पड़ता है, किराया एक हर महीने जो है वो तलवार लटक रही है इसके सर पर, अगर एक इंसान परेशान हाल है तो भी एक वजीफ़ा जो बुज़ुर्ग उराफा से मिलता है वो ये कि 313 मरतबा 313 टाइम या अल्लाह हो या खालिको की तस्बीह पढ़े। यानी इन या अल्लाह हो और या खालिको को 313 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद पढ़ें और अपने हाथों के जो लकीरें हैं उन पर दम करे वो, और फिर हाथों को उठाकर दुआ करे, परवरदिगार ऐ पालने वाले, ऐ मेरे अल्लाह तू खालिक है, तूने मुझे खालिक किया, तूने मखलूक़ात को खालिक किया, और कायनात में हर मखलूक का घर होता है, हर मखलूक अपना घोंसला अपना बिल बनाती है, परवरदिगार अपनी इस अजीम दुनिया, इस आलम में मुझे भी घर अता फरमा। तो यकीनन परवरदिगार आलम अपने इन अस्मा या अल्लाह और या खालिकों के फजल और करम के ज़रिए बंदे मोमिन को इंशाअल्लाह एक ऐसा वसीला अता करेगा कि जिसकी सबब उसका अपना घर हो जाएगा। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि परवरदिगार आलम हम सबको इन नेक बातों को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।